This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और आज की मार्केट के हवाले से, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाएगी। सबसे पहले मैं आज जो हफ्ते का दिन शुरू हुआ है मंडे, उस हवाले से मैं आज जो मार्केट का आगाज़ हुआ है वो हुआ है 39,230 पे, जिसमें मार्केट सुबह जो है 9 बजे के करीब 42 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। उसके साथ साथ ग्राफ में ड्रामेटाइज फ्लक्चुएशंस आई हैं और मिड डे में जो है मार्केट में 276 पॉइंट का लॉस देखने में आया। फिर ग्राफ ग्रेजुअली ऊपर गया है और शाम 4 बजे के करीब जो मार्केट क्लोज हुई है वो हुई है 39,253.25 में, जिसमें 64 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये इजाफा हुआ है ये KSE 100 इंडेक्स का हुआ है। अगर मैं बात करूं KSE 30 इंडेक्स की, तो जो क्लोजिंग आई है वो आई है 22,251 पर, जिसमें 30 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और अगर ओवरऑल बात मैं करूं तो ऑल शेयर इंडेक्स जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 26,200 में, जिसमें 43 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये तो बात कर ली मैंने क्लोजिंग की। अब मैं नज़र डालूंगा वॉल्यूम की तरफ। जो KSE 30 का वॉल्यूम है वो है 58.6 मिलियन शेयर्स और KSE 100 का जो वॉल्यूम है वो है 122.84 मिलियन शेयर। ओवरऑल अगर ऑल शेयर्स की मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वो है 172.00 मिलियन शेयर्स। ये तो वॉल्यूम्स की बात हो गई। और अब बात करेंगे जो कंपनी पे हम नज़र डालते हैं कि किस कंपनीज़ में किस तरह से इजाफा हुआ है, किस तरह से उसका जो है उसमें क्या चेंजेस आई है। तो ओवरऑल जो ऑब्जर्व कंपनीज़ हैं वो हैं 331, जिसमें से जो है एडवांस जो है हुआ है, जिसमें इंक्रीज़ हुआ है कंपनीज़ का, जिसमें बिज़नेस हुआ है वो है 147, और जो डिक्लाइन हुई हैं कंपनीज़ वो हुई हैं 31। टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात की जाए तो ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनके वॉल्यूम जो है इस वक्त वो सरे फहरिस्त रहे हैं। तो सबसे पहले सुई नॉर्टन गैस में 31.68 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। नंबर 2 पे हमारे पास है दीवान मोटर, जिसमें 12.10 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। नंबर 3 पे हमारे पास है TRG पाकिस्तान लिमिटेड, जिसमें 11.96 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। नंबर 4 पे हमारे पास है सुई साउथ गैस, जिसमें हमारे पास 5.72 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। और नंबर 5 पे हमारे पास है फौजी फर्टिलाइज़र, जिसमें 5.23 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम रिकॉर्ड किए गए हैं। ये हमने बात कर ली कंपनीज़ के वॉल्यूम शेयर की। अब आपको बताते हैं कि आज जो टॉप 5 वो कंपनीज़ हैं जिनके कंपनी के शेयर में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले जो टॉप गेनर्स हमारे पास है वो है नेस्ले पाकिस्तान। नेस्ले पाकिस्तान में इस वक्त उसकी कंपनी का जो शेयर है उसमें 325.50 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, यानी नेस्ले पाकिस्तान का जो शेयर है वो उसमें 325.50 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नंबर 2 पे हमारे पास है रफान मेज़, जिसमें 297.47 उसकी कंपनी के शेयर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और विथ पाकिस्तान लिमिटेड में हमारे पास 41.55 है और पैकेजेस लिमिटेड में हमारे पास 27.48, जो हमने देखा कि आज उसकी कंपनी के शेयर में इतने प्राइस का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और नंबर 5 पोजीशन पे हमारे पास है नेशनल रिफाइनरी, जिसमें 26.14 उसकी कंपनी के शेयर में प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया है। ये वो 5 कंपनीज़ हैं जो आज सर फहरिस्त रही हैं, इसकी कंपनी के शेयर में इतने पैसों का बिजनेस हुआ है। नंबर 5 पे हमारे पास अगर मैं अगली बात करूं तो वो कंपनीज़ हैं जो टॉप लूजर्स हैं, यानी कि आज वो कंपनी जिनके शेयर्स में खसारा हुआ है। फिलिप मॉरिस पाकिस्तान, उसमें 76.00 जो है वो लॉस रिकॉर्ड किया गया है। शील्ड कॉर्पोरेशन में 29.00 प्राइस का लॉस हुआ है। पाक टबाको में 31.94 का लॉस रिकॉर्ड किया गया है। और फिरोज़ सन्स लेबॉर्ट्री में 17.63 का लॉस रिकॉर्ड किया गया है। और फिरोज़ में हमारे पास इसमें जो है 12.20 का
लॉस रिकॉर्ड किया गया है। ये फ्लक्चुएशंस, ये चेंजेस आज मार्केट की ओवरऑल रही हैं। ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से जो है मार्केट जो है इस तरह से रही? अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मार्केट की, तो हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ भी नज़र डालते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो एशिया डॉ है का इंडेक्स है, उसमें जो परसेंटेज की मैं अगर बात करूं आपको बताऊं तो 0.34% एशिया डॉ जो है वो इंक्रीज़ रही है। निकी 225 में 0.68% वो इंक्रीज़ रही है। हांगकांग से हैंग सेंग का इंडेक्स 0.66% इंक्रीज़ रहा है। चाइना से शंघाई के इंडेक्स जो है वो 0.35 लॉस में रहा है। और इंडिया से सेंसेक्स इंडेक्स जो है वो भी लॉस में रहा, 0.41% उसकी रिकॉर्ड हुई है। और सिंगापुर इंडेक्स जो है वो 0.12 में प्रॉफिट हुआ है। इस बारे में आपसे मज़ीद भी आपको बताएंगे। यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। और आज की जो परफॉर्मेंस रही है मार्केट की, उस हवाले से हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया जो आपको इस हवाले से काफ़ी एक्सपर्ट हैं और उनकी जो राय है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब्दुल समाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो हेड ऑफ़ इक्विटी सेल्स ग्रुप हैं और शजर कैपिटल में काम करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, आप किस तरीके से देखते हैं आज जो मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, उस हवाले से आपका क्या फीडबैक है? देखिए, आज सुबह जब मार्केट खुली तो मार्केट ने करेक्शन लिया। खुली तो पॉजिटिव थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी मार्केट नीचे आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ने फिर रिकवर करके एंड में पॉजिटिव नोट पे बंद हुई। सुबह से थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट था, वो लोगों को लग रहा था कि थोड़ी सी फॉरेन सेलिंग मार्केट में है, इस वजह से थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट था। लेकिन जैसे जैसे वो सेलिंग जो है वो मार्केट एब्जॉर्ब करती गई तो उसके बाद मार्केट हमारी पॉजिटिव नोट पे आती गई। ठीक है अब्दुल समद साहब, हमने ये भी देखा कि पिछले हफ्ते 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है मार्केट में, तो आपके ख़्याल में इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या वजूहात थी? सबसे मेन कॉज तो मार्केट में जो हमारी मार्केट 30,000 से आप देखें तो जो ड्राइव हो रही है वो सारा जो है वो फॉरेन फ्लोज पे ड्राइव हो रही है। तो पिछले वीक जो है वो फॉरेन फ्लोज काफ़ी अच्छे थे, म्यूचुअल फंड्स का भी काफ़ी अच्छा फ्लो आया। तो उसके बाद हमने ब्रिटिश मार्केट की वजह से आप समझते हैं इस पे ये असरअंदाज? देखें, उसमें ये हुआ कि जब ब्रिटिश मार्केट की वजह से प्रॉब्लम आया था ब्रेक्सिट की वजह से, तो मार्केट काफ़ी नीचे गई थी। लेकिन क्योंकि वहाँ भी लोगों को अब अंदाज़ा हो रहा है कि शायद इतने प्रॉब्लम्स ना हो, जिस तरह बाहर की मार्केट्स ने भी रिबाउंड किया तो इस तरह हमारी मार्केट ने भी इनलाइन रिबाउंड किया। और हमारी मार्केट का तो पूरा अब आपको पता है क्योंकि वो इमर्जिंग में जाना है, तो वो एक अपसाइड तो हमारी मार्केट में पूरा साल रहेगी, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आ रही है तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत स्पीड से मार्केट वापस रिबाउंड हो जाती है क्योंकि फॉरेन इंटरेस्ट काफ़ी है। ट्रेडिंग वॉल्यूम आपके ख्याल में आज कैसा रहा, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा सा डिप्रेस था क्योंकि जो काम हुआ ज़्यादा वो स्वी नॉर्थ, TRG और स्वी साउथ इन कंपनीज़ में हुआ। तो मेन बोर्ड से थोड़ा सा हट के आज काम हो रहा था। मेन बोर्ड में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी सुबह नहीं थी, एंड में थोड़ी बहुत आई लेकिन वो भी इतनी नहीं थी। तो थोड़ा सा साइड बोर्ड की तरफ ही ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का था। तो वो वॉल्यूम्स को अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा लोअर साइड पे थे आज वॉल्यूम्स। तो आप क्या समझते हैं कि इन स्टॉक में मज़ीद बाइंग की गुंजाइश है अभी? देखें, सबसे ज़्यादा तो आज भी हमने देखा कि जो रिकवरी आई वो सीमेंट सेक्टर में आई। तो सीमेंट ही लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर डिमांड हमारे CPEC की वजह से काफ़ी आ रही है। तो आगे भी जो प्रोजेक्शन की जा रही है वो सबसे ज़्यादा सीमेंट की जा रही है। और आज भी अगर फॉरेन इंटरेस्ट भी देखा जाए तो वो भी सीमेंट में ही ज़्यादा नज़र आया। तो आपको क्या लगता है जो आने वाले दिन हैं इस हफ्ते में जो दिन आएंगे स्टॉक के हवाले से, तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आप समझते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं? देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा तो हमें एक्टिव सीमेंट ही होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ये ट्रेंड तो यही सामने आ रहा है कि जैसे ही सीमेंट में थोड़ी सी करेक्शन आती है बहुत अच्छी उसके अंदर बाइंग नज़र आती है। दूसरा ऑयल सेक्टर है जिसमें अगर आप इंटरनेशनली ऑयल प्राइस अगर थोड़ी सी भी रिबाउंड होती है तो हमारे यहाँ आप ऑयल सेक्टर में काफ़ी पॉजिटिविटी देख सकते हैं क्योंकि वो अब ऑयल प्राइस भी 44-45 पे आके काफ़ी अच्छी एक बेस बन गई है। अभी 46 समथिंग ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये 48-49 के करीब जाता है जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ऑयल सेक्टर में भी अच्छी पॉजिटिविटी देख सकते हैं। दूसरा फर्टिलाइज़र में भी लोग कह रहे हैं कि अब शायद यूरिया क्योंकि काफ़ी नीचे आ गया था, अब यूरिया में भी कुछ पॉजिटिविटी लोग देख रहे हैं।
तो फर्टिलाइज़र सेक्टर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। आपके ख्याल में कि अभी मार्केट पर कोई हेल्दी करेक्शन ड्यू है या नहीं? देखें, करेक्शंस अभी पिछले दिनों एक करेक्शन आई थी जब वो ब्रेक्सिट वाला मामला हुआ था, लेकिन अभी ऐसा है कि मार्केट कुछ 2000 पॉइंट उसके बाद भी बढ़ी है। करेक्शन आई भी तो वो ऐसा लगता है कि शॉर्ट लिव्ड ही होगी, क्योंकि अभी रिज़ल्ट सीज़न भी शुरू हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी करेक्शन अगर आती है 500 पॉइंट की, 600 पॉइंट की, उसके बाद मार्केट अच्छी रिकवर करेगी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को वापस MSCI में शमूलियत के बाद से कितना फ़ायदा हुआ है? देखें, हम फ़ॉरेन फ़्लोज़ की तरफ अगर देखा जाए तो फ़ॉरेन फ़्लोज़ तो वाकई में उसके बाद काफ़ी आना शुरू हुए हैं और फ़ॉरेन इंटरेस्ट भी काफ़ी नज़र आ रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि ये अभी तो, क्योंकि ये शुरुआत है, ये इंक्लूजन जो है ये तो मई 2017 में जाके फॉर्मली होना है। तो मेरा ख़्याल है कि अभी तो जो लोग प्रीएम्प्ट कर रहे हैं उसमें काफ़ी बाइंग नज़र आ रही है। तो एक तो अभी हमें नज़र आ रहा है कि फ़ायदा हुआ है और आगे जाके भी फ़ायदा होता हुआ आपको नज़र आएगा डेफिनेटली। अच्छा, अब्दुल समद साहब, अगर बात करें थोड़ी सी पॉलिटिक्स की, तो अगर मार्केट माशाल्लाह जिस तरह से काम चल रहा है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक हाइप पे जा रहा है, एक मार्केट रजिस्टर हो रही है, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्टर किया गया है। मेरा सवाल ये है कि अगर कल को वज़ीर आज़म चेंज होता है तो स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा, और अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो पूरा सिस्टम चेंज होता है, तो इन दोनों में क्या, इन दोनों कंडीशंस में स्टॉक मार्केट कहाँ एक्सटेंड करेगी, कहाँ खड़ी होगी? देखिए, अगर तो वज़ीर आज़म की सिर्फ आप चेंज होने की बात करें तो मार्केट पे शायद 1-2 दिन के लिए फ़र्क आए, ज़्यादा फ़र्क ना आए, क्योंकि वो पॉलिसीज़ और सारी चीज़ें वही रहेंगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट की चेंज होने की बात आए तो फिर उसमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ भी स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी नज़र आती है तो वहाँ मार्केट फिर बहुत नेगेटिव रिएक्ट करती है। तो अगर तो गवर्नमेंट की चेंज होने की बात आई तो डेफिनेटली मार्केट में फिर आप मार्केट को नीचे आते हुए देखेंगे, और उसमें फिर मार्केट जब एक दफ़ा फॉल आता है तो फिर उसको फिर और उस पर प्रेशर फिर आना शुरू हो जाता है। तो वो आप उसको यहाँ से अभी बैठ के वो नहीं कर सकते कि कितना जाएगा, लेकिन डेफिनेटली नेगेटिविटी तो आएगी अगर गवर्नमेंट की कोई जाने की बात आती है। ठीक है, अगर गोल्ड की बात मैं करूं तो गोल्ड का आप क्या समझते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में गोल्ड जिस तरह से बिज़नेस कर रहा है कि लोग बस गोल्ड की जो प्राइसेस जिस तरह से इंक्रीज़ किए जाते हैं, लोग गोल्ड की बाइंग भी कर लेते हैं। गोल्ड कितना अफेक्ट करेगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, इस पर ज़रा बताइएगा। देखिए, हमारी मार्केट में गोल्ड का जो हमारी मार्केट से हट के जो मार्केट है, जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, उसमें गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, लेकिन वो बहुत ही मिनिमल है। तो मेरा ख्याल है कि गोल्ड की वजह से ना तो पहले कभी हमारी मार्केट में इतना कोई फ़र्क आया है, पहले भी गोल्ड एक दफ़ा $1900 तक गया था, लेकिन और ना आगे जाके भी गोल्ड से कोई ऐसा कोई फ़र्क आएगा हमारी मार्केट पे, क्योंकि वो जो गोल्ड में काम करने वाले हैं वो ज़्यादातर फिर गोल्ड में ही काम करते हैं, वो हमारी मार्केट में यूजुअली नहीं आते। जो हमारी मार्केट के काम करने वाले हैं वो इस मार्केट से गोल्ड की मार्केट में ज़्यादातर नहीं जाते, बल्कि बिल्कुल ही नहीं जाते। तो गोल्ड की प्राइसेस ऊपर नीचे होने से डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं आएगा हमारी मार्केट में। अच्छा, हालिया दिनों में जिस तरह से होल्डिंग टैक्स जो ये नाफिज किया था, इससे काफ़ी असर हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई है, प्रॉपर्टी टैक्स से भी जो है काफ़ी आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे टैक्स या कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज की जाएंगी, तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जिससे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट बूम कर सकती है? देखिए, अभी जो ये प्रॉपर्टी की जो बात की है गवर्नमेंट ने, उससे लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद प्रॉपर्टी में जो पैसा बार बार चला जाता था वो शायद स्टॉक मार्केट में आए। तो उसमें हमें देखना होगा कि स्टॉक मार्केट में भी जो पैसा आता है वो भी अब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हो गई है, इतनी आसानी से ब्लैक मनी स्टॉक मार्केट में नहीं आ पाता। लेकिन होता ये है कि जब प्रॉपर्टी मार्केट में भी अगर 80% ब्लैक मनी था तो 20% वाइट मनी भी उस वजह से जा रहा था, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट बहुत बढ़ रही थी। अगर प्रॉपर्टी मार्केट में ये जो गवर्नमेंट ने अभी टैक्सेस लगाए ये रह जाते हैं तो प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़े सा हम रुकती हुई देख रहे हैं, और डेफिनेटली अगर प्रॉपर्टी मार्केट रुकती है और स्टॉक मार्केट क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रही है तो यहाँ डेफिनेटली शिफ्ट आएगा और वो पैसा आपको स्टॉक मार्केट में आता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, अभी मैंने इससे पहले आपसे गोल्ड की बात की थी, मुझे एक बात बताइए, जैसे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर कोई हमारा प्रोग्राम देख भी रहा होगा, वो अगर जैसे शेयर्स बाय करना चाहता है, शेयर्स ख़रीदना चाह के वो कहता है मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे शेयर्स चाहिए, तो अमूमन लोगों का ख्याल ये होता है कि यार जो ऑयल सेक्टर है, मैं किसी भी कंपनी XYZ कंपनी का मैं कोई ऑयल का शेयर उठा लूँ, इसके प्राइस में बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मतलब ऑयल का शेयर नीचे लोगों के ख्याल में नहीं जाता। आपकी नज़र में क्या ये हेल्दी इन्वेस्टमेंट है भी
या नहीं? देखिए, ऑयल की इन्वेस्टमेंट, ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हिस्टोरिकली मार्केट में हमेशा से सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट उसको कहा जाता था। लेकिन जब 2014 में ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में क्रैश हुई, तो फिर उसके बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये ऑयल सेक्टर की इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड्स अच्छे होते हैं, बहुत गारंटीड होती हैं चीज़ें, बहुत सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन ऑयल प्राइस जब लोगों ने आधी और 1/3 होते हुए देखी, तो उसमें बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ। तो ऑयल की इन्वेस्टमेंट हमेशा से अच्छी रही है, लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का क्या आउटलुक है और किस तरह वो चल रहा है। अगर तो वहाँ पॉजिटिविटी लोगों को नज़र आ रही है, फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नेगेटिविटी नज़र आ रही है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में, तो फिर यहाँ भी उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा और वो फिर ख़राब हो सकती है इन्वेस्टमेंट। आप अगर डिफ्रेंशिएट करें, जैसे सेंसेक्स इंडेक्स इंडिया का है, इंडिया का और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है? मतलब ऐसे कौन सी वजूहात है कि सेंसेक्स जो है वो डिफरेंट उसके सेक्टर्स हैं, मतलब उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रहा है? तो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि देखिए, इंडिया की जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाली जो मार्केट है, इसमें एक तो ये बहुत ज़्यादा इसमें फॉरेनर्स की पार्टिसिपेशन है। हमारे यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन में। और इसी तरह इंडिया में भी पार्टिसिपेशन, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है स्टॉक एक्सचेंज की, तो काम वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट भी बड़ी है, कैपिटलाइजेशन इंडियन की कंपनीज़ भी इंडिया की बहुत बड़ी हैं, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, तो हर चीज़ उनके यहाँ काफ़ी लार्ज लेवल पे। हम अभी भी जो है वो अभी हमारी मार्केट बिल्ड हो रही है, तो हम अभी, आप देखा जाए तो हम अभी भी उनसे 10-15 साल पीछे हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। अब्दुल समद साहब, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से इक़दाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को करने चाहिए जिससे फ़ौरन जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक में आए? ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो बाहर बैठा हुआ बंदा बोले कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुझे पैसा डालना चाहिए, इसमें मुझे आने वाले दिनों में जो है वो इन्वेस्टमेंट मेरी नज़र आएगी? देखें, एक तो ये कि अगर आप हमारी मार्केट को बेहतर करने की बात करें, तो उसमें तो ये है कि जिस तरह लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो मार्केट हमारी बेहतर होगी। होता क्या है कि वॉल्यूम्स इतने ड्राई अप हो जाते हैं कि एंट्री एग्ज़िट जो है वो लोगों को सही नहीं मिलता, जिस वजह से मार्केट या तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है या बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है। तो एक तो ये कि सबसे पहले तो SECP को चाहिए या कराची स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए कि मार्केट अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे कराए जाएं, ताकि एक आम आदमी को पता चले कि स्टॉक मार्केट है क्या, इसके अंदर पैसा लगाया किस तरह जाता है, पैसा लगाया कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, आम आदमी इसके अंदर पैसे लगाने आएगा, तो फिर जो है मार्केट आपकी लिक्विड होगी, और फिर जब लिक्विड होती है मार्केट, तो फिर फॉरेन इंटरेस्ट भी बहुत आता है और बैंक्स का, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी बहुत आता है। अच्छा, रूमर्स पे बड़ी चलती है मार्केट, ये मतलब आए डेली की बेसिस पे ट्रेडिंग हो रही है, रूमर्स का कितना इफेक्ट है मार्केट में? आप क्या देखते हैं कि अगर रूमर्स को थोड़ा सा परसेंटेज कम कर दिया जाए तो फैक्ट एंड फिगर्स फिर आपको रियलिटी बेसिस पे मिल रहे होते हैं, रूमर्स पे मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ये होता है कि एक तो रिटेल इन्वेस्टर जो होता है, जो कि ज़्यादातर डेली या वीकली काम करता है, तो वो जो है वो उसको बड़ा ही हाईजैक किया जाता है रूमर्स उड़ा के। अब आप आसानी ये हो गई कि जब से ये व्हाट्सएप और ये चीज़ें जो आ गई हैं इस तरह, तो उसमें क्या है कि उस वजह से काफ़ी, एक तो एक मैसेज 200 लोगों को एक साथ चला जाता है, फिर 200 लोग उसको एक साथ पढ़ लेते हैं, तो वो इतनी जल्दी खबर फैलती है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उससे मैनिपुलेट कर लिया जाता है एक इन्वेस्टर को। तो मेरा मशवरा ये है कि इन्वेस्टर्स को ये व्हाट्सएप की ख़बरों पे और इस पे जो है वो ज़्यादा ना जाया जाए। उससे बेहतर ये कि कोई भी काम किया जाए तो वो थोड़ा सा, एक तो पहले उसके बारे में किताब पढ़ के किया जाए, और फिर उसको इतना जल्दी वापस कि अभी लिया और उसके 2 घंटे बाद कोई ख़बर आ गई फिर उसको बेच दिया, तो इस पर ना जाया जाए, थोड़ा सा एक व्यू बना के काम किया जाए। अब्दुल समद साहब, आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी अवेयरनेस की, बड़ा अच्छा पॉइंट मिला है ये कि लोगों को अवेयरनेस कैसे की जाए कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो अपना सरमाया लगाएं, क्योंकि बेसिक स्कूलिंग में तो स्टॉक एक्सचेंज का कुछ नहीं है। हम प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ आते हैं, तो कॉलेज के बाद भी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी कुछ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स को आप डिस्कस करेंगे कि अवेयरनेस जो है वो इन्वेस्टर के लिए हो? देखिए, उसमें सबसे पहले यही है ना कि आपको प्रोग्राम्स इस तरह के कराने पड़ेंगे, जिसमें असल में देखें सबसे बड़ा जो एक मिथ बनी हुई है ना, सबसे पहले ये कि वो
स्टॉक मार्केट को लोग गैम्बलिंग की एक प्लेस समझते हैं, तो वो तो सबसे पहले आपको निकालनी होगी लोगों के जहनों से कि स्टॉक मार्केट एक कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ कंपनीज आके अपने लिए पैसा रेस करती हैं, लोग उसमें पैसा लगाते हैं और फिर वो कंपनीज परफॉर्म करती हैं और लोगों को उसका रिटर्न मिलता है। अब लोगों को यहाँ लगता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म कोई पैसे बनाने की जगह है जहाँ आप एक दिन आके कोई शेयर ले लें और 3 दिन बाद बेच दें, उसमें पैसे बना लें। तो इस तरह नहीं है। असल तो ये है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों का पैसा कंपनीज में, अब एक आदमी के पास लाख रुपए है, वो 10 करोड़ की कंपनी नहीं लगा सकता, तो वो एक ऐसी कंपनी में पैसे अपने लाख रुपए लगा दे जो कंपनी भले 1 अरब की हो लेकिन उसके अंदर उसका परसेंटेज लग जाएगा, तो वो उसमें उसको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये मेरे ख्याल है सबसे बड़ा फैक्टर है जो लोगों के दिमाग से निकालना है कि ये कोई गैम्बलिंग की जगह है। वो अगर लोगों के जहनों से निकल जाएगा तो फिर मेरे ख्याल है कि आपकी मार्केट में आपको छोटे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। हमारे मुल्क की आबादी 20 करोड़ है, तो वो तो मेरे ख्याल है कि अगर आधे या आधे के आधे भी आ जाएं अगर मार्केट में, तो मार्केट में वॉल्यूम आप देख लें किस हिसाब से बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अवेयरनेस नहीं है और गैम्बलिंग की लोगों के दिमाग में। लेकिन अब्दुल समाद साहब, पाकिस्तान की हम अगर बात करें तो पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेट हालात कुछ अजीब रहे हैं। 2008 वाला वाक़या तो आपको याद होगा कि एक गवर्नमेंट जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आने से पहले मार्केट फ्रीज़ हो जाती है। तो ये हिस्टोरिकली रिकॉर्ड किया गया है और इसके इंटरनेशनली काफ़ी अच्छे असरात नहीं पड़े थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। लोगों के दिमाग में ये भी है कि अगर आपने 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट की बात करी, मैं मिनिमम 1 रुपये की लोग अगर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना, तो उनको ये होता है कि हमारा 1 रुपया भी जो है वो लॉस में ना जाए। तो अब लोग किस तरह से रियलिटी को बेस करें, मतलब कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको फेस करें और उसको रियलाइज़ करें कि यार हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे भी तो हमें पैसा प्रॉफिट में मिलेगा। मेरा ख्याल है कि ये जो आपने बात की 2008 वाली, वो एक वाकई में एक ऐसी एग्जांपल है जो कि और हमें नहीं मिलती और उस वजह से काफ़ी हमें जो है वो फॉरेन साइड से भी और लोकल साइड से भी काफ़ी ये लोग यही एग्जांपल देते हैं कि यार उस वक्त मार्केट बंद कर दी गई थी। तो अब ये है कि ये इसको एक ही तरीके से प्रोग्राम्स में कराची स्टॉक एक्सचेंज बताया कि देखें वो एक वन टाइम इवेंट था, वो हो गया। उसके बाद मार्केट ने 4800 पॉइंट शायद मार्केट ने उस वक्त लो लगाया था, उसके बाद आज 40,000 पॉइंट के करीब आ गई है। तो मार्केट ने उसके बाद भी परफॉर्म करके दिखाया है, लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने पैसा बनाया है और आगे भी नज़र आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाती जाए। तो ये तो लोगों को ट्रैक रिकॉर्ड और सारी चीज़ें, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, यही सारी चीज़ें बता के आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि देखें वो एक था वन टाइमर जो एक दफ़ा हो गया। आइंदा अश्योर भी करना है लोगों को कि ये ऐसा नहीं होगा, कभी फ्रीज़ नहीं लगेगा, और फिर इस तरह करके आप लोगों को इस तरफ मार्केट की तरफ ला सकते हैं। तो समझ साहब, आपको क्या लगता है कि मतलब इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उस वक्त और एकदम से बैक हो गया, वो ऐसे कॉजेज़ क्या थे, क्यों लोगों ने पैसा उठा लिया? उस वक्त 2-3 चीज़ें थी। एक तो हमारे यहाँ भी कुछ हालात, कुछ करंट अकाउंट के ख़राब हो गए थे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्कुल डिप्लीट हो गए थे। और दूसरा हमारा जो मसला था वो इंटरनेशनल था। इंटरनेशनल बहुत बड़ा एक क्राइसिस आया था 2008 में फाइनेंशियल, तो वहाँ से भी प्रेशर आया, यहाँ से भी प्रेशर, तो वो दोनों प्रेशर जो है वो एक साथ हो गए। तो उसको बस एक तरह से रोकने की कोशिश की थी जो कि और बैकफायर हो गई और फिर मार्केट आपको बहुत नीचे जाती हुई नज़र आई। आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का क्या फ्यूचर है, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना प्रॉफिट, कितना? देखिए अभी रिजल्ट सीजन का शुरुआत है और मेरा ख्याल है कि अगर फॉरेन फ्लोज आते रहे तो आपको मार्केट यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट और बढ़ते हुए नज़र आएगी। और सबसे अच्छा सेक्टर हमें सीमेंट ही लग रहा है क्योंकि उसके अंदर ही सबसे ज़्यादा फॉरेन इंटरेस्ट आ रहा है। उसके बाद ऑयल सबसे अच्छा लगता है और फिर 3rd नंबर पे बैंक्स। ये 3 सेक्टर हैं जो कि आपको नज़र में रखने चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा भी 3 महीने का रिव्यू लेके काम करते हैं इन चीज़ों में तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ते हुए नज़र आएगी। आपने बैंकिंग की बात करी, तो बैंकिंग की परफॉर्मेंस के हवाले से आप बताएं कि हमारे जो व्यूवर्स जिन्होंने बैंकिंग के शेयर्स, डिफरेंट बैंकिंग के शेयर्स लिए हुए हैं, तो बैंकिंग की इन्वेस्टमेंट करते हैं हम किसी बैंक में शेयर्स की, तो उसमें क्या होगा? देखिए बैंक्स में ये है कि थोड़ा सा अभी एक मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट आना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट में अगर इन्होंने गवर्नमेंट ने अगर रेट मेंटेन कर दिया तो ये भी एक बहुत बड़ा फेयर है कि लोगों को लग रहा है कि शायद रेट और कट हो जाए। रेट जब कट होता है तो बैंक्स जो है वो उनको थोड़ा सा नुकसान होता है। तो वो एक दफ़ा क्लियर हो जाए तो फिर इसके बाद आप बैंक्स को काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे। आपको क्या लगता है कि मॉनिटरिंग पॉलिसी से मतलब क्या सिचुएशन होगी, हम क्या फेस करेंगे, मजीद स्टॉक पे कितना असर पड़ेगा? देखिए मॉनेटरी पॉलिसी रहा तो अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो फिर? मॉनेटरी पॉलिसी अगर तो उन्होंने रेट कट किया
तो वो मार्केट के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन बैंक्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो शायद इस दफ़ा जो है वो रेट को मेंटेन ही करेंगे, और रेट को मेंटेन करना है। रेट इतना अभी लो है कि मार्केट तो वैसे ही उससे बेनिफिट ले रही है, तो बैंक्स भी उसके बाद पॉजिटिव आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सर, हालिया एक रिपोर्ट जारी की गई थी ब्लूमबर्ग की, उसमें पाकिस्तान को एशियन टाइगर कहा था, तो इसके हवाले से आप क्या बोलेंगे? देखिए, हमारी मार्केट ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, काफ़ी पिछले आप अगर 2 साल का भी अरसा निकालें, क्योंकि बाहर दूसरे ममालिक में काफ़ी मार भी लोगों को पड़ी है। हमारी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी हो गई? एक तो ऑयल प्राइस बहुत नीचे आ गई, तो उससे हमें इंपोर्ट बिल पे काफ़ी फ़ायदा हुआ, और दूसरी हमारी परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी हो गई क्योंकि हम ये जो अब हमारा इंक्लूजन हो रहा है इमर्जिंग मार्केट में, तो उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिली और आगे भी मिलती हुई नज़र आएगी। तो इसी वजह से आउटलुक को देते हुए पाकिस्तानी मार्केट को काफ़ी अच्छा कहा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, खित्ते में पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त अच्छी है, अच्छी पोजीशन जी पर जी, है? इस वक्त अच्छी है और आगे भी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि फॉरेन इंटरेस्ट काफ़ी है और लोग इस वक्त काफ़ी पाकिस्तान को देख रहे हैं। कल के दिन का आगाज़ आपको कैसे, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि कल जो मार्केट का आगाज़ होगा वो लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा? देखिए, वो आज भी मार्केट ने एंड में जो है 1-1.5 घंटे में अच्छी रिकवरी, माइनस तकरीबन 270-75 के करीब माइनस गई थी मार्केट, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दी है। तो कल मुझे लगता है कि मार्केट ओपन से ही पॉजिटिव होगी और फिर आगे पॉजिटिव होती हुई चलेगी। लास्ट वीक पे अगर मैं बात करूं तो सर, लास्ट वीक जो है वो मार्केट जो है प्लस में जाती गई, लेकिन एकदम से जो क्लोजिंग हुई वो उसकी लॉस में हो गई। तो आप क्या समझते हैं, ये जो वीक गुजरेगा, जो लास्ट क्लोजिंग हमारी फ्राइडे को होगी, तो उस वक्त आपको क्या लगता है कि जो आने वाले दिन है मार्केट प्रॉफिट में रहेगी? मुझे लगता है कि ये हफ़्ता मार्केट अच्छी परफॉर्म करेगी, क्योंकि अभी रिज़ल्ट सीज़न का आगाज़ हो रहा है, और फिर नेक्स्ट वीक थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि वो हमेशा हर महीने का आखिरी हफ्ता जो होता है वो रोल ओवर वीक होता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी जाती है। लेकिन ये हफ़्ता नज़र आ रहा है कि ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर होगा। और अगला महीना कैसा लाभ देखते हैं? ये तो मतलब ऑलमोस्ट ये मंथ एंड की तरफ है। जी जी, अगस्त में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की क्या स्टेटस होगा? पॉलिटिकल इफेक्ट अगर मार्केट पे पड़ा बराह रास्त, तो मार्केट का कहाँ एक्सटेंड, मार्केट कहाँ खड़ी हुई होगी? देखिए, पॉलिटिकल तो चीज़ें ये है कि थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा। अगर तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स, कोई धरने की ऐसी कोई बातें आती हैं तो अलग बात है, वरना हिस्टोरिकली मार्केट जो है वो जुलाई अगस्त इनमें इसलिए अच्छी होती है क्योंकि रिज़ल्ट सामने खड़े होते हैं, और वो भी फाइनल रिज़ल्ट्स। तो फाइनल रिज़ल्ट्स जब तक आते रहते हैं तो मार्केट उसमें अच्छी परफॉर्म करती है, और जैसे जैसे रिज़ल्ट अच्छे आते रहते हैं तो मार्केट उसमें अच्छा फॉलो थ्रू देती रहती है। अब मतलब आपका कहने का मकसद ये है, लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट कर सकता है बराह रास्त स्टॉक मार्केट पर। और मुझे ये भी पूछना है कि अगस्त और सितंबर हम लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अभी जो है ये जो वीक जाने वाला है, इन्वेस्टर कहीं ये सोच ना ले कि मार्केट जो है वो आने वाले महीने में थोड़ा सा नीचे जा सकती है, तो वो इन्वेस्टमेंट रोक ले, तो पॉइंट्स कितने कम कितने ज़्यादा होंगे, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, इसमें यह है कि जो पॉलिटिकल आप बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल तो देखें उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या पॉलिटिकल चेंज आएगा। कभी कभी तो ये होता है कि पॉलिटिकल चेंज थोड़ा बहुत आता है, मार्केट उसको इग्नोर कर देती है। यूजुअली जो जुलाई अगस्त सितंबर के महीने होते हैं उसमें मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है रिज़ल्ट सीज़न की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि आप इन 2-3 महीनों में 2 से 3 हज़ार पॉइंट की इजाफा देख सकते हैं, और फोकस सिर्फ ये करना है कि किस कंपनी का कब रिज़ल्ट आ रहा है और कैसा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर तो अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी रिज़ल्ट तक बहुत अच्छी रहेगी, और अगर फिर रिज़ल्ट उससे अच्छा आ जाता है या उतना भी आ जाता है तो आपको उस स्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल समाद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे व्यूवर्स को अच्छे अच्छे सजेशंस देने के लिए, अपने एक्सपर्टीज़ से आपने अपने एक्सपर्ट्स बताए कि आपको कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पे काम किया जाए, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे आप सोच समझ के जो है वो पैसा लगाएं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया, हमारे व्यूवर्स को अपनी राय से आगाह किया। आपके साथ हम मुसलसल राब्ते में रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे PSX हॉटलाइन के थ्रू, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अल्लाह करे आप लोग ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा हो। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।